नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 अप्रैल को चेती चंद, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है। इस दिन से हमारे भारतीय नववर्ष की भी शुरुआत हो जाती है, तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। 10 अप्रैल को झूलेलाल जयंती मनाई जाएगी। 11 अप्रैल को गणगौर पूजा की जाएगी, जो कि सुहागिनों के लिए विशेष दिन रहता है, विशेष पर्व माना जाता है। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी आ रही है। 19 अप्रैल को कामिदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 21 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी और 23 अप्रैल को चित्रा पूर्णिमा और हनुमान जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ हैं विशेष व्रत और त्योहार। अब ग्रहों के हिसाब से ये महीना किस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को वे पश्चगामी होते हुए यानी वक्री होते हुए वे अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है, 25 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन्हीं ग्रहों के फेरबदल के आधार पर इस माह का मासिक राशिफल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी चंद्र की बात करें तो ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, वहीं महत्वाकांक्षाओं को ये बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस समय शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। कुछ विशेष कार्य में आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे, पर अति भावुकतावश किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना होगा। ये आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव यानी धन स्थान की बात करते हैं। धनेश हैं आपके सूर्य और सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य आपके भाग्य स्थान में 13 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। यहाँ पर धनेश अपने से अष्टम बैठेंगे और धनेश का अपने से अष्टम आपके लिए इतना अच्छे परिणामों से भरा नहीं रहेगा। सूर्य राहु के साथ में ग्रहण योग का निर्माण भी यहाँ पर कर रहे हैं, इसीलिए 13 अप्रैल तक का समय आपके लिए धन को लेकर समस्याओं से भरा रहेगा। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी आपके सामने आ सकते हैं। घर में भी पारिवारिक कलह का वातावरण रहेगा। कुटुंब में भी किसी रिश्तेदार के साथ कुछ खींचतान का माहौल बना हुआ दिखाई देगा। पर 13 अप्रैल के बाद सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे आपके कर्म भाव में और यहाँ पर गुरु के साथ युति करेंगे। उच्च के सूर्य गुरु के साथ में युति करके शानदार परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। वहीं जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिए हुए हैं, परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके परिणाम उनके लिए सकारात्मक साबित होंगे। ये समय आपके सफलता को और अधिक बढ़ाएगा। आपको मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत ही अच्छा लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ जाएगा, रिश्तेदारों से खींचतान खत्म हो जाएगी और धन संबंधी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सॉल्व हो जाएंगे और उसमें आपको बहुत अच्छा
धन लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये समय सूर्य के रिजल्ट 13 अप्रैल के बाद आपको बहुत ही बेहतर दे रहा है, इसीलिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों को आपको 13 अप्रैल के बाद करना चाहिए। अब आते हैं आपके तृतीय स्थान यानी पराक्रम भाव पर। जो आपके पराक्रमेश हैं बुध, वो आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। और बुध की अगर बात करूं तो बुध इस माह हो रहे पश्चिगामी, महीने के प्रारंभ में यानी 9 तारीख को ही बुध वक्री अवस्था में पुनः नीच के हो जाएंगे। अब तक मित्र राशि में बैठे थे और फिर नीच के होकर आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। पर यहाँ अच्छी बात यह है कि बुध तो नीच के होंगे पर नीचता बड़े परिणाम बुध के नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुध नीच के होकर भी उच्च के शुक्र के साथ बैठेंगे और नीच भंग योग बन जाएगा, जिससे बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। यहाँ बल और पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य चलेंगे और इस समय राजनीति में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के साथ चल रही है तो वो समाप्त हो जाएगी। खर्चों में कमी आएगी, आप अपने खर्चों को बैलेंस कर पाएंगे, पर आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है और अपने बजट को किस तरीके से कैसे उपयोग में लाना है ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। बचत योजनाओं में निवेश आपके भविष्य को और अधिक सिक्योर बना सकता है, इसलिए ऐसी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आप इस माह जरूर करेंगे। तो बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, परंतु बुध के रिजल्ट आपको खराब भी नहीं मिलेंगे। तो सामान्य तरीके से बुध इस माह आपको परिणाम देंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और लाभेश दोनों ही हैं शुक्र, और शुक्र इस माह आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आए हैं, क्योंकि शुक्र हो रखे हैं उच्च के और 25 अप्रैल यानी लगभग पूरे माह शुक्र उच्च के परिणाम आपको दिखवाएंगे। अब यहाँ पर सुखेश और लाभेश है तो सुखों में वृद्धि होगी, स्थायी लाभ में वृद्धि होगी। इस समय आप अपने योजनाबद्ध तरीके से कार्यों का विशेष लाभ प्राप्त कर पाएंगे, पर यह समय आपके भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में भी वृद्धि करेगा। लेवल और सर्कल यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा धन लाभ मिलने के प्रबल योग रहेंगे। ये समय आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेगा और काफी हद तक आपकी इच्छाएं पूर्ण भी होगी। इस समय नई नई प्रॉपर्टी बनाएंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद खत्म हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति और अधिक उन्नत और समृद्ध होती हुई दिखाई देगी और इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में आप सफलता भी हासिल करेंगे। तो शुक्र के बहुत शानदार परिणाम आपको इस माह मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर। योग कारक ग्रह मंगल इसलिए कह रही हूं क्योंकि मंगल आपके पंचमेश हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हैं, इसलिए योग कारक हो गए। यहाँ पर मंगल आपके अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे, शनि के साथ क्रांतिकारी योग बना रहे हैं और 23 अप्रैल तक ये स्थिति मंगल की रहेगी। तो मंगल की स्थिति यहाँ पर आपको अच्छे और बेहतर परिणामों से अवगत कराएगी, क्योंकि शनि के साथ जो क्रांतिकारी योग बनेगा वो आपको करियर में कुछ अलग करने की प्रेरणा देगा और जैसे ही आप हट कर कुछ करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो हर व्यक्ति नहीं कर पाए, आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, यहाँ तक कि प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी योग बनेंगे। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग यहाँ पर कुछ बड़ा इनोवेशन कर सकते हैं। इस माह आपके कार्यों को सराहा जाएगा, अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और इस माह आप अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएंगे, एक टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे और डेफिनेटली एक लीडरशिप की क्वालिटी आप में रहेगी। तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए आप कुछ कर गुजरने का है, कुछ हटकर करने का है और इस समय आप ऐसा कर जाएंगे कि आपकी प्रतिभा का लोहा हर व्यक्ति मानेगा। खिलाड़ियों के लिए ये समय पदक का, सम्मान का और अच्छी परफॉर्मेंस का रहेगा। तो खिलाड़ियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वो आपके लिए प्राउड फील करेंगे। वहीं टीचर्स और आपको अपने अधिकारियों का, अपने कोचेस का भी
पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। तो मंगल के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव और आपके भाग्य स्थान पर। आपके रोग भाव और भाग्य स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि कर्म भाव में बैठे हैं। गुरु कर्म भाव में वैसे भी बेहतरीन परिणाम देते हैं। केंद्र के अंदर 10th हाउस में गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर गुरु आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत करा रहे हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति आप अवेयर हो जाएंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्राणायाम से अपने आप को जोड़कर स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी कहा है ना, पहला सुख निरोगी काया। आप अगर स्वस्थ है तो आप हर तरीके से उन्नति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पर यदि आप स्वस्थ नहीं है तो आपका ध्यान केवल और केवल अपने स्वास्थ्य पर रहेगा और दूसरे काम भी आपके लेक होते हुए दिखाई देंगे। एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो आप कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये माह आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतरीन परिणामों से भरा रहेगा। वहीं शत्रु आपसे कांपेंगे। हर क्षेत्र में आप बैलेंस होके डिसीजन लेंगे। रुपए पैसों के मामलों में आपकी सावधानी से आप सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे। तो गुरु के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। भाग्येश हैं, अपने से एक घर आगे बैठे हैं, इसीलिए वे आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे। आपके घर के अपनों का साथ आपको प्रत्येक कार्य में मिलेगा। इस समय आपके अंदर समाज सेवा, लोक सेवा की भावना रहेगी और ये जन कल्याण और लोक सेवा की भावना आपके प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाएगी। अब आते हैं आपके सप्तम और अष्टम भाव पर। आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है शनि, जो कि अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठ रहे हैं और स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। देखिए, शनि के रिजल्ट वैसे तो आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, पर इसमें और भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि योग कारक मंगल के साथ शनि की युति होगी। सप्तमेश की युति योग कारक मंगल के साथ होना शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आएगी। क्रांतिकारी योग के निर्माण की वजह से आप अपने कार्यों में बहुत दक्षता हासिल करेंगे। मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। व्यापारिक वर्ग के लिए भी ये समय अच्छी योजनाओं के क्रियान्वयन का रहेगा। किसान वर्ग के लिए खासकर ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। खेती बाड़ी से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और फसल में बहुत अच्छा मुनाफा आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं आपके लाइफ पार्टनर का भी आपको सहयोग मिलेगा और उनसे भी आप फाइनेंशियली सपोर्ट प्राप्त करेंगे। आप यात्राएं जो भी करेंगे, उन यात्राओं का सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और इस समय अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे। अगर कोई आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है तो वो खुद उन आरोपों में फंस जाएगा और आपको क्लीन चिट जरूर मिलेगी। समाज में आप एक अच्छे और एक सकारात्मक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। तो ये है कर्क राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। चूंकि इस माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार आ रहे हैं, इसीलिए अब मैं लेकर आई हूँ इन दिनों पर और इन त्योहारों पर करने के लिए कुछ विशेष उपाय। तो लौंग का दान करें, यदि संभव न हो तो शिवलिंग पर लौंग आपको अर्पित करना चाहिए। और ये कार्य आप कर सकते हैं हनुमान जयंती पर। गुड़ और नारियल का दान आपको नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए। इससे नव दुर्गा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। वहीं कुमकुम, लाल रंग के फूल और अक्षत, ये शीतला माता को शीतलाष्टमी के दिन जरूर चढ़ाएं। तो ये उपाय आपको करने हैं इस माह। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही उपायों के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।